रोबोट और इंसान एक नेवर एंडिंग ड्रीम है जिसके ऊपर बहुत सारे फिल्में बनती रहे, लेकिन अब अगर फिल्म बन रही है तो उसमें इमोशन तो होने चाहिए। तो फिर फिल्मों में आया रोबोट और इंसान के बीच में प्यार, जिसमें रोबोट या तो इंसान का या इंसान रोबोट का यूज करा करे। अब ये टॉपिक के ऊपर फिल्म ना इंडिया में कुछ बहुत ज्यादा बनी नहीं है, बट बाहर इसके ऊपर बहुत सारी फिल्में बनी हुई हैं। जैसे अगर 90s 80s के टाइम की बात करें तो टर्मिनेटर, रोबोकॉप, और अगर अभी रिसेंट की बात करें 2018-19 की तो अलीटा। और इंडिया में जहां तक मैंने याद आ रहा है वो मेरे ख्याल से रोबोट और या 2.0 बनी है। लेकिन इस जेनरिक टॉपिक के ऊपर अमित शाह एक मूवी लेकर आए हैं, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। इसकी स्टोरी की बात करें तो आर्यन खान जो कि शाहिद कपूर का कैरेक्टर है वो एक रोबोटिक्स इंजीनियर है और वो पूरा टाइम रोबोट्स और उनके इनोवेशन के अराउंड गिरा रहा है। और इस पूरी जद्दोजहद में वो शादी के लिए ना करा है क्योंकि उसका एक मेन टॉपिक है कि भैया कंपैटिबिलिटी बहुत मैटर करा है, और अब जिसकी वजह से उसके ऊपर बहुत प्रेशर है उसकी फैमिली का शादी करने के लिए। अब शादी के प्रेशर से बचने के लिए ना जो डिम्पल कपाड़िया है जो कि शाहिद कपूर की मासी है और जो जिस कंपनी में शाहिद कपूर काम कर रहा है उसी कंपनी में शाहिद कपूर की बॉस है, वो उसको ना यूएस बुलाती है कि भैया तू यूएस आ जा, बचा रहेगा घर हालत है। जहाँ यूएस जाकर शाहिद कपूर की मुलाकात हो है सिफरा जो कि कृति सेनन का कैरेक्टर है, जिसके प्यार में शाहिद कपूर पड़ जाता है। बाद में कहीं जाके ना जब बहुत सारे कुछ इंटीमेट सीन हो जाए उसके बाद जाए शाहिद कपूर ने बात पता चला है कि भैया कृति सेनन तो एक रोबोट है। बट स्टिल थोड़ी बहुत चीजें यहाँ वहाँ होते हुए भी उसके मन में ना सिफरा के लिए फीलिंग आ गई है, और ये बात जानते हुए कि भैया वो रोबोट भी है तो भी वो फीलिंग जा नहीं रही है। अब शाहिद कपूर डिम्पल कपाड़िया जो उनकी मासी है उनको बोलता है कि सिफरा को इंडिया भेज दो ताकि हम टेस्टिंग कर लेंगे। बट एक्चुअली में शाहिद का प्लान है कि वो सिफरा से शादी करना चाहता है, जहाँ उसकी फैमिली में किसी को नहीं पता कि सिफरा एक रोबोट है एक्सेप्ट उसका एक दोस्त। अब इसके बाद बहुत सारी फनी और सीरियस सिचुएशन आती है जिसके बाद ये कहानी आगे बढ़ती है और अपने क्लाइमैक्स तक पहुंचती है, क्योंकि ऑब्वियसली एक रोबोट है तो उसमें पक्का कोई ना कोई डिफेक्ट आना जरूरी है। जिसके बाद ये बात शाहिद कपूर ने पता चला है कि भैया एक रोबोट हुआ है। वहां पे आगे मूवी खत्म हो जाती है और उसके बाद अपने नेक्स्ट मूवी का भी हिंट देती है। कोई गेस है क्या हो सका नेक्स्ट मूवी? हाँ, अब रोबोट में इमोशन आ चुके हैं, जहाँ से अगर हम ये बात देख रहे हैं कि इसकी स्टोरी जितनी जेनरिक है उतनी जेनरिक मैंने ऑलमोस्ट इसमें एक्टिंग लगी, स्पेशली शाहिद कपूर की। पता नहीं क्या सीन है बट आई थिंक कुछ टाइम से शाहिद कपूर का सब कुछ सेम से लग रहा है। डायलॉग डिलीवरी से लेके हेयर स्टाइल से लेके एक्टिंग एक्सप्रेशन सब कुछ ऑलमोस्ट सेम से लग रहा है। जेनरिक एक्टिंग लगी मैं तो शाहिद कपूर की यहाँ पर बिल्कुल। बाकी रही बात कृति सेनन की एक्टिंग की, तो कृति सेनन की एक्टिंग मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी क्योंकि वो बहुत उनके लिए बहुत डिफरेंट रोल रहा है, और जिस हिसाब का कृति सेनन ने इस AI रोबोट को प्रेजेंट कराया है अपने कैरेक्टर के हिसाब से और एक चार्म जो लेके आए हैं वो बहुत ज्यादा तारीफ वाला है। बाकी रही बात जो दूसरे फैमिली मेंबर हैं वो ऑलमोस्ट मेरे को प्यार के पंचनामा 2 वाली जो मूवी थी उसकी वाइब देते हैं, या फिर जो लव रंजन की जो मूवीज है उसकी वाइब देती है कि भैया ऑलमोस्ट वैसी फैमिली सिचुएशन है, वैसे लोग हैं, वैसे फैमिली कॉमेडी हो रही है। और आई थिंक मेरे को एक दो कैरेक्टर भी सेम लगे थे पर मेरे को नाम तो याद नहीं है। और उसके अलावा जो बैकग्राउंड की लोकेशन लगा लो या घर की लोकेशन लगा लो, दिल्ली है जैसा दिल्ली दिखा रहे हैं वो ऑलमोस्ट सेम सा लगा। मतलब वो टिपिकल प्यार, टिपिकल सब कुछ टिपिकल था। जहां अगर कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात करना तो वो कुछ खास लगी नहीं। वैसे तो शाहिद कपूर है जो उसने कोई लड़की पसंद आती नहीं, बट 3 दिन के अंदर अगर कोई लड़की उसकी हाँ मिलावा है, उसके पीछे बाइक पे बैठे बिना कुछ बोले और अगर सुटा खींच ले बिना खांसी के और एक गाना गा दे तो उसने प्यार हो जाए उसकी गेल। और ऐसा तगड़ा प्यार होगा कि भैया वो उसे शादी भी करने को तैयार है, नो मैटर व्हाट, चाहे वो रोबोट भी है। तो जो सिफरा और शाहिद कपूर है उनका जो रिलेशनशिप है वो उतना कन्विंसिंग लगा नहीं। रही बात सीन डेवलपमेंट की तो वो भी उतनी खास लगी नहीं एक दो जगह पे। जैसे एक सीन ऐसा है जिसमें शाहिद कपूर अपनी एंगेजमेंट से भाग रहा है अपने दादाजी को ये बोल के कि दादाजी आपने भी तो भाग के शादी करी थी। लेकिन धर्मेंद्र जी जो कि शाहिद के दादाजी का रोल प्ले कर रहे हैं उनका ना ऐसी कोई पुरानी फ्लैशबैक या पुरानी कोई मेमोरी ऐसी दिखाई नहीं जिससे अगर वो पर्टिकुलर सीन है उसमें इमोशन आए और वो हमको फील हो कि हाँ भैया दादा ने भी भाग के शादी करी थी, अब ये भी भाग के शादी कर रहा है तो मेक सेंस। बाकी रही बात इसके VFX की, तो VFX इसका ओके है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत अच्छा है पर मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि बहुत खराब है, क्योंकि आई थिंक तो जितना कन्विंसिंग आपको चाहिए था इसका VFX आई थिंक हमको उतना कन्विंसिंग हमको मिला है। क्योंकि जो कृति सेनन का जो AI रोबोट है वो बहुत ज्यादा एडवांस है, और उस बहुत ज्यादा एडवांस रोबोट को ना हमारे मन में जगह बनाने के लिए कि भैया हाँ हमें कन्विंसिंग लगे, उसके लिए ऑलमोस्ट 20 से 25 से 30 मिनट तक का ना शुरू का जो सेक्शन है वो बहुत ज्यादा VFX से भरा हुआ है कि भैया आसपास रोबोट है, रोबोट की इतनी टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है। हालांकि वो पार्ट पूरा बहुत अच्छा नहीं है, बट मैं बोलूंगा कि बहुत खराब भी नहीं है, इतना कन्विंसिंग है कि इस मूवी के लिए VFX का पार्ट बहुत ओके। कॉमेडी की बात करें तो मूवी में बस कॉमेडी इतनी है कि बहुत सारे ऐसे सिचुएशनल और फनी सीन है जहाँ पे बस ऐसा लगा कि ओ अच्छा हाँ
ठीक है। बाकी एक पुलिस रिपोर्ट का एक सीन है इसमें जो कि मेरा पर्सनल बहुत फेवरेट है, और उस हिसाब से जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है और जो हवलदार है और वो जैसे वो कन्वर्सेशन करते हैं, तो वो मेरे को एक बहुत ज्यादा फनी कन्वर्सेशन लगी। मूवी के इंटरवल तक मैं ये सोचता रहा कि पर्पस क्या है इस स्टोरी का, मतलब कि कोई कॉन्फ्लिक्ट क्यों नहीं आ रहा। स्टोरी सेम जो ट्रेलर में दिखाई गई थी ऑलमोस्ट से ऑलमोस्ट वैसी ही चल रही है, इवन ट्रेलर से कुछ अलग भी नहीं हुआ है। ट्रेलर देखने के बाद जो आपके माइंड में जो कुछ अजम्पशन आएंगी ऑलमोस्ट से ऑलमोस्ट वही अजम्पशन इस स्टोरी में भी है, इस मूवी में भी है, कि जो रोबोट है उसमें फीलिंग आ जाएंगी, जैसे कि ऑलमोस्ट से ऑलमोस्ट सब रोबोट मूवीज में होता ही है। बट आई थिंक दूसरी मूवीज में ना रोबोट्स इविल होते हैं और यहाँ पे ये थोड़ी बस कॉमेडी सिचुएशन में रहा है। बड़ा अजीब लगता है कि एक इतना एडवांस एआई रोबोट जिसको एक रोबोटिक्स इंजीनियर पहचान भी नहीं पा रहा है, उसको किन कामों के लिए यूज करा जा रहा है। अभी शादी करेंगे हम, उससे खाना बनवाएंगे और अगर मूड मिलेगा तो सेक्स भी कर लेंगे। लेकिन अगर क्लाइमेक्स की बात करें तो क्लाइमेक्स में थोड़ा सा इविलनेस आती है रोबोट में, और ये बात बताई जाती है कि नो मैटर व्हाट, रोबोट चाहे कैसा ही हो, चाहे कृति सेनन जितना खूबसूरत क्यों ना हो, रोगा तो रोबोट है। बाकी ये मूवी जेनरिक इसलिए भी है क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर एक्सप्लोर करने का पोटेंशियल बहुत है, बट पता नहीं डायरेक्टर ने ऐसा करा है क्यों नहीं। हो सका है, क्या पता उसने ये सेकंड पार्ट के लिए बचा के रखा हो। बाकी इस मूवी में दो चीज बहुत ज्यादा अच्छी थी। पहली चीज तो शाहिद का डांस और दूसरी चीज थी कृति सेनन के लुक्स, कि भाई साहब क्या ही रोबोट है। कृति को स्क्रीन पे देख के ऐसा लगा कि पैसा वसूल हो गया, और स्पेशली वो दग दग वाला डांस। एक्चुअली में ना एआई का ये रोबोट है जो कृति सेनन के ऑलमोस्ट से ऑलमोस्ट लुक्स है, जो चार्म है, उसके बाद ना सच्ची बता रहा हूँ ये हर एक लड़के की फैंटेसी वाला रोबोट है कि भैया एक ऐसा रोबोट तो हमको भी चाहिए। बाकी इसके अलावा मूवी में एक स्पेशल अपीयरेंस भी है। अगर आपने मूवी देख ली है तो कमेंट में बताना कि किसकी स्पेशल अपीयरेंस हुई है और वो जरूरी भी थी कि नहीं थी। और इसके अलावा अगर आपने ये बात जाननी है कि फाइटर मूवी क्यों फ्लॉप हुई तो आप यहाँ से देख सकते हो। थैंक यू।